नमस्कार दोस्तों, मैं मार्कंडेय राय इंटरव्यू सेशन में आपका स्वागत करता हूं। CME पटना के द्वारा संजय सर के निर्देशन में और उनकी पूरी टीम द्वारा हर स्तर पे आपको मार्गदर्शन दे रही है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। उसी क्रम में मैं आपसे जुड़ा हूं। पिछले बातचीत में हमने देखा था, मैंने बताया था आपको 3-4 चीज़ें, और उन बातों पर आपको अमल रखना है। मानसिक मजबूती, सकारात्मक रहना, अपने आप को तरोताज़ा रखना, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखना, योगा मेडिटेशन करते रहना, आपकी जो हॉबी है, हॉबी पे कभी हम लोग बातचीत करेंगे, आपकी जो हॉबी है उसको करते रहना, कम पढ़ना ज़्यादा सोचना, और अंत में मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू या साक्षात्कार नाम के शब्द से नहीं घबराना। आज हम जो बात करेंगे वो आपके गृह जिला से संबंधित है, या उस जिला से संबंधित है जहां आप काम करते हैं, या उस जिला से संबंधित है जहां पर आप अपनी पढ़ाई किया है। तो गृह जिला यानी जिला कहने का अर्थ हो गया तो आपका जहां जन्म हुआ, जहां आप काम कर रहे हैं या जहां पढ़े हैं। सामान्यतः सभी लोग जानते हैं अपने जिला के बारे में, अच्छी तरह से परिचित होते हैं, अवेयर होते हैं, लेकिन और अधिक सूक्ष्म दृष्टि रखने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको जो है अच्छी लगेगी, और अच्छी ही नहीं लगेगी, फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले तो आपके गृह जिला पे आते हैं। आपने काफ़ी कुछ तैयार भी किया होगा, जो नहीं तैयार किया होगा उसको आप ऐड कर लें। सभी विषय पे, गृह जिला नहीं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, करेंट्स हैं, बिहार है, आपका ऑप्शनल है, हॉबी है, सब पे आप खुद प्रश्न बनाएं, खूब प्रश्न बनाएं। एक कॉपी मोटी ले लें आप, और पूरी कॉपी को प्रश्न, पूरक प्रश्न अपने घर परिवार के सदस्यों से या पूछ करके प्रश्न बनाएं। प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं सामान्यतः, उन प्रश्नों को लिख लें और आंसर सोचें। सोचने से ही आपका आधा काम हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गृह जिला, गृह जिला का नाम क्या है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। नाम का अर्थ आप देंगे, नाम का कोई अर्थ है, कब इस्टेब्लिश हुआ और क्यों इस्टेब्लिश हुआ। तो 3 चीज़ों को, क्या, क्यों, कैसे, आपके दिमाग में आएगा तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। आपके ज़िले की समस्या क्या है, तो समस्या आप लिख लीजिए, और उन समस्याओं को लिख करके बहुत डिटेल में जाइए और उसका सॉल्यूशन भी खोजिए। एक तरफ समस्या लिखिए, दूसरे तरफ सॉल्यूशन लिखिए। सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, पर्यावरण से संबंधित समस्या है, या अन्य जो भी समस्या है उसको आप लिख लें। जैसे गरीबी एक समस्या रहेगी, हर जिले की बात है। अपराध रहेगा तो अपराध में क्या क्या घटित हुआ है उसको देख लें। महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं की भागीदारी क्या है, उसको आप देखें। और जब भी आप आंसर दें तो फैक्ट का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी वेबसाइट है, जिला प्रशासन की जो वेबसाइट है, उस पे जाकर के बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। मुख्य कौन पदाधिकारी हैं, ठीक है, पार्लियामेंट
डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो एमपी का नाम, उनके बारे में डिटेल, असेंबली है तो कितने हैं, कौन कौन एमएलए हैं, ये सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कर भी रहे होंगे। डेमोग्राफी पे विशेष ध्यान देना है, कितनी जनसंख्या है, ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है, सेक्स रेशियो अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कम है तो क्यों कम है, खासकर गोपालगंज सिवान के जो रहने वाले, तो वहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, या जहाँ कम सेक्स रेशियो है कैमूर वगैरह साइड में तो क्यों कम सेक्स रेशियो है, इसका भी आंसर आप तैयार करेंगे। राज्य से तुलना कीजिए, अपने ज़िले का जो सेक्स रेशियो है उसकी राज्य से तुलना कीजिए, अन्य राज्यों से भी तुलना करके देखें कि सेक्स रेशियो क्या है। तो सेक्स रेशियो आ गया तो वो और डिटेल में हो सकता है आपको लेके जाएं, सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो संतुलित क्यों होना चाहिए, सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो केरला और हरियाणा भी साथ में आ जाए, कहने का मतलब आपको डिटेल में जाना है, वो प्रति प्रश्न पूछेंगे, आपको बताना है आपके ज़िले का हेल्थ स्टेटस क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र, तब कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपका गांव उसमें पड़ता है, जनरली अपने गांव, अगर हिस्टोरिकल जो है ना प्लेस है तो उसको याद कर लीजिए, टाउन है तो किस लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन सी घटना हुई है, ठीक है। और कोई आइडियल आंसर नहीं है कि आप पढ़ करके, ऐसा लगना चाहिए कि आप का एक्सपीरियंस, पूर्व जो है आपका अनुभव बोल रहा है, पूर्व आपका अनुभव बोल रहा है। हिस्ट्री के बारे में आप जरूर जानेंगे, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री की कोई साइट है, जैसे आपको सारण के हैं तो चिरांद पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह का जो हिस्टोरिकल साइट है, मेडाइवल, मॉडर्न, फ्रीडम स्ट्रगल से हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ न कुछ लोग मिल जाएंगे जिनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है। तो ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में आप जानें, अपने ज़िले की भाषा के बारे में जानें। जैसे मान लीजिए कि अगर भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो भोजपुरी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान दशा, विकास, और पूर्वांचल में, यानी आपको उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है वहाँ पे किस तरह से भोजपुरी बोली जाती है, और फिर भोजपुर की भोजपुरी तो क्या अंतर है। तो भोजपुरी इसी तरह से आप अगर मिथिलावासी हैं तो मैथिली के बारे में बहुत अच्छे से जानें, मैथिली के विद्वान, विद्यापति या अन्य के बारे में जानें। अगर आप मधुबनी के हैं तो मिथिला पेंटिंग के बारे में, कहने का मतलब है कि आपके ज़िले का जो प्रसिद्ध चीज़ है, प्रसिद्ध बातें हैं, उसको आपको जानना है और बहुत डिटेल में जानना है। इसी तरह से अन्य भाषा का जो है ना विकास किस तरह से हुआ तो आपको जानना है। सांस्कृतिक रूप से आपका जिला क्यों महत्वपूर्ण है, वहाँ का अगर मान लीजिए कोई कलाकार प्रसिद्ध हुआ है तो उस कलाकार के बारे में और साथ ही साथ उस कला के बारे में भी जानना है। इसी तरह से कोई किसी दूसरे फील्ड में सफल रहा है, खेल के क्षेत्र में, तो उसके बारे में जानना है, तो उस खेल के बारे में भी आपको डिटेल में जानना है। आपके ज़िले का लोकगीत, लोकनाट्य, इसके बारे में आप परिचित हो जाए। कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक त्यौहार हैं तो उसको देख लें। वैसे तो छठ पूजा पूरे बिहार में मनाई जाती है, लेकिन ज़िले का अलग अलग
त्यौहार होता है उसको देख लें। ज्योग्राफी अपने ज़िले का, तो ज्योग्राफी में मिट्टी से शुरुआत करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, तो कौन कौन सी फसल होती है। धान गेहूं के अलावा कमर्शियल फसल होती है, अगर गन्ना की फसल होती है गन्ने की समस्या के बारे में, और बिहार में गन्ना उद्योग के बारे में और उसकी वर्तमान खराब स्थिति के बारे में आपको डिटेल में जानना है। इसी तरह से अन्य भागलपुर के हैं तो रेशम, कहने का मतलब जो भी आपके क्षेत्र का फसल या उद्योग है उसके बारे में जानना है। मिट्टी अच्छे, वहाँ की जलवायु कैसी है, वर्षा कितनी होती है, बाढ़ की समस्या है तो पूरा बाढ़ आप एक पढ़ जाइए, सूखे की समस्या है तो सूखा पे आपको, तो फिर बाढ़ और सूखा आ गया तो आपदा प्रबंधन आ गया, जो आप बिहार स्पेशल की बुकलेट आपको 35-40 पेज की है उसको आप देख जाइए अच्छे से। कुछ विशेष पॉइंट आप डालेंगे। क्रॉप पैटर्न आपके यहाँ का क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग ही है, इकोनॉमी कैसे चलता है, यानी इकोनॉमी का आधार क्या है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, क्या है, या मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। पहले जैसे मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी है, सारण कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा कमिश्नरी को देख लीजिए तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी उसको कहा जाता था, आज भी है, बाहर से लोग पैसे भेजते हैं। तो इकोनॉमी का आधार क्या है, इस पे आपको काम करना होगा। इसलिए आपको बहुत डिटेल में जाना है कि हालांकि कई बार प्रश्न जिला से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बातों बातों में ही जिला आ जाता है और फिर आपको डिटेल जानना है। केवल आपके जन्म स्थान वाले ज़िले की बात में नहीं कर रहा हूँ, आप कर्म स्थान जहाँ पे है, काम करते हैं, जहाँ से पढ़े हैं, तो उस संस्थान के बारे में तो आपको जानना ही जानना है, उस ज़िले की विशेषता के बारे में भी आपको जानना है। मान लीजिए कि आपके ज़िले का कोई कुटीर उद्योग बहुत प्रसिद्ध है तो उसके बारे में जानिए, बिहार के विकास में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, लोगों को आजीविका कैसे मिलती है। इसी तरह से आपके ज़िले का पूछ सकते हैं कि 5 प्रमुख समस्या बताइए, 5 प्रमुख विशेषता बताइए, तो आपको बताना है। अरे लगभग बताइए, 5 नहीं 4 बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 ही बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट का एक एक इस ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में अगर नदी है, नदी की ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरी, नदी घाटी परियोजना है तो उसको आप देख जाइए। फॉरेस्ट की क्या स्थिति है, वन है, कम है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पूरा आपको डिटेल देखना होगा, और आप ये नहीं कह सकते कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ों को तैयार करके जाएंगे और बता देंगे, लेकिन आपको वो उम्मीद रखते हैं कि आप जिस ज़िला से हैं तो उसके बारे में आपकी राय बहुत दुरुस्त होनी चाहिए और छोटी से छोटी चीज़ों को जानना चाहिए। कोई पर्यटक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो उसका इतिहास से लेकर भूगोल सब आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप ज़िले का अर्थ देखिए, गजट वगैरह मिल जाता ऑथेंटिक स्रोत, तो उससे आप पता कर देख सकते हैं। ज़िले की चौहद्दी जानना है, और चौहद्दी में कौन कौन से ज़िले लगे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस तरह की, और कोई ना कोई आपके ज़िले का ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जो बहुत फेमस हो, तो उसके बारे में, उसके विचारों के बारे में, उनके बारे में डिटेल आपको जानना है। इसी प्रकार काम कर रहे हैं तो ऐसे ही आप उन ज़िलों के बारे में आप देखें जहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है, वहाँ के बारे में देखें। यही बातें आप राज्य पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि राज्य से
आपको आसान हो जाता है राज्य में, बिहार राज्य के तथ्य। हाँ, एक देखिए बीपीएससी में कई बार तथ्यात्मक प्रश्न से वो लोग शुरुआत करेंगे, फिर आपका देखेंगे कि लेवल क्या है, और आपके साथ इंटरेक्शन करने में उनको मज़ा आने लगा तो फिर जो है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और बीच बीच में आप ये इसके लिए तैयार रहिए कि अचानक कोई ऐसा सदस्य होगा जो आपसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछेगा और अपने गृह जिला के बारे में तथ्य पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे सामान्य कोई तथ्य पूछ दिया जाए, नहीं आता है तो नहीं बोल देना है। और ये आपके इंटरव्यू के शुरुआत में कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को बताएं, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, अन्य टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग हॉबी पे बात करेंगे। आपकी कौन कौन सी हॉबी होनी चाहिए या हॉबी में क्या कर सकते हैं। हॉबी से सामान्यतया प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रमुख हॉबी पे हम चर्चा करेंगे, हॉबीज़ पे, एक्स्ट्रा करिकुलम पे, और फिर उनमें से एक या दो हॉबी आप चूज करें। अभी कन्फ्यूजन में है तो भी उसको देख करके चूज करेंगे। लगातार आप जो है ना सोचते रहें और मानसिक रूप से मजबूत रहें, ये बहुत ज़रूरी है। दबाव नहीं लेना है। इंटरव्यू की कोई ख़ास तैयारी नहीं होती। आप जिस तरह से सफल हो जाएंगे वही जो है आपके लिए बेहतर होगा, जिस तरह से आप सफल हो जाएं। ये ज़रूर है कि आत्मविश्वास इंटरव्यू बोर्ड में देखा जाता है कि आप जवाब किस तरह से देते हैं। तो आप अपने इस शैली पे काम करते रहिए, मनोबल ऊंचा रखिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।